नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना शिक्षालय यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज में क्या किया हूँ कि यूरोपियों का आगमन आपका टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर आपका चलेगा टेस्ट सीरीज। तो अब देखिए यूरोपियों का आगमन है, क्या है यह? तो सर यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन आगमन है, यह है आपका। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, ठीक है, स्टेट पीसीएस में जो सवाल पूछे गए यहाँ पर क्या किया कि वैसा सवाल जो बार बार और विभिन्न एग्जाम में दोहराया जाता है, जैसे दारोगा में भी कभी कभी दे दिया जाता है इस टाइप का सवाल, ठीक है, जो आपको मेरिट बनाने के लिए जो है यहाँ पर सही रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक और क्या है, बीपीएससी में तो आएगा ही आएगा मेरे भाई, क्योंकि वह स्टेट पीसीएस में पहले लिख ही दिया हूँ। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। इस तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट आपका जो है क्या करेगा कि चलेगा। अब देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। यानी बोल रहे हैं कि सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना किसने स्थापित किया? डचों ने यहाँ पर दिया है तो नहीं होगा, डच नहीं होगा। अंग्रेजों ने, अब देख लेते हैं कि यहाँ फ्रांसीसियों ने और पुर्तगालियों ने। तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो सर यहाँ पर हो जाएगा क्या? अंग्रेजों ने। क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेजों ने। कब? तो सर 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में, ठीक है, 1613 ईस्वी में। कहा? तो सूरत में किया था, ठीक है। और एक आप जानते हैं कि 1611 ईस्वी में भी इसने मसूलीपट्टनम में, कहा मेरे भाई? मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित किया था कोठी 1611 में। तो यह क्या था? अस्थायी कोठी था, ठीक है। और अस्थायी सबसे पहली बार कौन था? तो आपका यह था क्या? तो सूरत। इसीलिए पहली कोठी जो है इसी को माना जाता है। अब आपको जो है समझते हैं कि कंसेप्ट आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यह क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो अब देखिए पुर्तगाली को जो है, पुर्तगाली और अंग्रेज में क्या हुआ था? युद्ध प्लस अंग्रेज में युद्ध हुआ था और अंग्रेज को जो है हरा दिया था। सॉरी, पुर्तगाली को हरा दिया था, यह हार गया था। और यह क्या था? यह जीता था। तो यह जीता था तो कौन था सर? किसने हराया था? तो यहाँ पर देखिए थॉमस वेस्ट ने क्या किया था? हराया था। यहाँ पर देखिए विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस यदि कहिएगा तो आप यह किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था मेरे भाई, जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद देखिए टॉमस रो जो है यह भी जहांगीर के दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में। और 1615 ईस्वी में यह क्या करता है? 1615 में व्यापारिक अधिकार, ठीक है, अधिकार प्राप्त करने में क्या होता है? सफल रहता है, ठीक है, सफल रहता है। और यह किससे प्राप्त करता है? तो सर यह करता है जहांगीर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो अभी आप देखें कि प्रथम फैक्ट्री 1613 में कहां पर? सूरत में किया गया, सूरत। अब देखिए पोंडिचेरी में जो है यहाँ पर देखिए 1793 में जो है अंग्रेज यहाँ पर क्या है? अपना कोठी की स्थापना करता है। आप गोवा जानते हैं, गोवा को पुर्तगाली जो है लगभग क्या है कि 1961 में इसको आजाद करता है। तो 1960 तक समझ लीजिए, यहाँ तक वह क्या करता है कि इसको अपना उपनिवेश बना करके रखता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए पुणे तो यह अंग्रेज के पहले पुर्तगाली में रहता है, जैसे मुंबई बंदरगाह, और वही के मतलब जो महाराष्ट्र में आपका पुणे पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद पुर्तगाली क्या दे देता है बम्बई को? किसको? तो अंग्रेज को दे देता है, ठीक है, कैथरीन से विवाह करके। अब देखिए भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर वही बात पूछ रहा है, तो सूरत में देखिए मेरे भाई ये 1613 में और रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह क्या है?
किस मुगल बादशाह, ठीक है मेरे भाई, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह, मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो देखिए जहांगीर, जहांगीर में मैंने आपको अभी बताया था 1611 भी आएगा जहांगीर में, और 1615 भी आएगा। यहाँ पर कौन आएगा सर, तो सर यहाँ पर आएगा थॉमस रो, थॉमस रो आएगा। और इसको क्या हुआ था कि जो है व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ था, व्यापारिक व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक, और इसने, ठीक है, व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ था। और इसी ने क्या हुआ था कि 1613 ईस्वी, सॉरी यहाँ 1615 और यहाँ पर 1613 ईस्वी में जो है फैक्ट्री चालू कर लिया था, ठीक है। पहले लगाया हुआ था 1613 में यह लगाया था, और 1611 में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, आंध्र में जानते हैं मसूलीपट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अकबर, देखिए अकबर से एक फैक्ट होता है कि वहां से जब आता है ना, वहां से जब आता है कौन, तो सर यहाँ पर आता है कैप्टन हॉकिंस। जब हॉकिंस आता है किसके दरबार में, तो यहाँ पर आता है जहांगीर के दरबार में, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आता है। तो यह किसके नाम का पत्र लेके आता है, तो अकबर के नाम का पत्र लेके आता है, ठीक है, व्यापारी के अधिकार प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अकबर की 1605 में क्या होती है, डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जहांगीर इनका जो है बेटा था वही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो देखिए हुगली का उपयोग समुद्री डकैती के लिए पुर्तगाली करता था। कौन करता था, पुर्तगाली। समुद्री डकैती, समुद्री लूटपाट करता था ये लोग, लूटपाट लूटपाट करता था मेरे भाई। इसलिए करता था कि जो है महासागर में, ठीक है, महासागर में इसी का अधिकार हो, अधिकार के लिए, ठीक है, इसी का अधिकार हो, सबको जो है क्या करता था, लूटपाट लेता था। तो इस डर से लोग वहां पर नहीं आता था, लोग व्यापार करने के लिए दूसरा उस रास्ते से। अब देखिए क्या है, तो यह किस में लूटपाट करता था, तो आपको फंसा लेगा क्वेश्चन। तो यह जो है आप बंगाल की खाड़ी लिखिएगा, बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है, चूंकि हुगली जो है आपको वहां पर आपको दिखेगा बंगाल में, और यह बंगाल खाड़ी के नजदीक है, ठीक है मेरे भाई। तो अब चलिए यह क्या है, दूसरा, दूसरा नंबर पर आया था। पहला नंबर पर कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था, यूरोपियन का आगमन में पढ़िएगा तो पहला नंबर पर आया था, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए तीसरा नंबर पर कौन आया था, तो सर अंग्रेज आया था। चलिए आगे, उसके बाद और कोई आएगा। अब देखिए छठा में निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है। तो देखिए चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गेराल्ड अंगियार और विलियम नॉरिस। तो विलियम नॉरिस नहीं होगा, यहाँ पर कौन होगा, जॉब चार्नक। यह क्या हुआ कि कलकत्ता का स्थापना किया था, कलकत्ता, कलकत्ता की स्थापना मेरे भाई, कलकत्ता की स्थापना किया था कौन, तो जॉब चार्नक, ठीक है। इसे यही क्वेश्चन आता है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए यह फर्स्ट था, यह फर्स्ट जो है यूरोपीय था, यह सेकेंड था मेरे भाई, यह क्या था सर, और यह देखिए, यह देखिए तो पहले यह आया था, उसके बाद ये। अब देखिए क्या है, यहाँ पर दो गो आता है, आपका अंग्रेज नहीं है, यहाँ पर अंग्रेज नहीं है, ठीक है, और एक डच है। यह दो व्यक्ति जो है, यह दोनों जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था, ज्वाइंट स्टॉक, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था मेरे भाई, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था, ठीक। तो सबसे पहले तो आया था डच, तो यहाँ पर डच आपका क्या हो जाएगा, आंसर, डच आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अंग्रेज, यह दोनों संयुक्त पूंजी यानी जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है पूंजीपति लोग मिला करके एक कंपनी की स्थापना किया था, और उसको जो है ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एकाधिकार प्राप्त हुआ था, और भारत में आकर के क्या किया था कि व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन पुर्तगाली, यहाँ पर आप देखिएगा पोर्टुगीज, और उसके बाद जो है यानी फ्रांसीसी, यह दोनों क्या था, यह दोनों सरकारी कंपनी था मेरे भाई, यह सरकारी कंपनी था। तो सरकारी, और यह भी जो है इसमें भी सरकार का जो है शेयर था, तो सरकारी यह भी था, ठीक है मेरे भाई। तो यह दोनों में खास करके यहाँ पर देखिएगा फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी जब दुपले आता है, तो देखिए दुपले जब युद्ध लड़ता है, दो युद्ध आपको लड़ेगा, तो देखिएगा दुपले को बुला लेता है, यानी सरकार का हस्तक्षेप यह दोनों में ज्यादा रहा। इस कारण से भी यह दोनों जो है क्या हुआ कि अंग्रेज के सामने नहीं टिक पाया और असफल रहा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भारत में, ठीक। क्योंकि इस इन लोगों में क्या था कि अंग्रेज का जो है
सॉरी सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता था। ठीक है, चलिए कलकत्ता किसने बसाया था? फिर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ जो है टाइपिस्ट के द्वारा रिपीट कर दिया गया था आपका जॉब चरना खाई। चलिए आगे, वारेन हेस्टिंग्स जानते हैं आप, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या किया मेरे भाई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप देखिएगा बंगाल का क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है मेरे भाई, ये और उसके बाद द्वैत शासन को समाप्त करने वाला, देखिए जो भी फैक्ट बनता है मैं आपको बता देता हूँ। द्वैत शासन को समाप्त यही किया था, शासन को क्या किया था सर? समाप्त किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना देखिएगा इसी के समय। ठीक है मेरे भाई, 1774 में आप बात करिएगा तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो होता है मेरे भाई इसी के काल में होता है। वास्को डी गामा भारत की खोज करने वाला, उसके बाद जॉन शर्मन जो है इसके नेतृत्व में जो है एक आया था, जो है 3 सदस्य आया था जिसमें हैमिल्टन भी था, और हैमिल्टन भी था तो आपको पता है कि उसी ने फर्रुखसियर का इलाज किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ठीक है, पहली बात। दूसरा देखिए, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। उसके बाद देखिए, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अब देखिए क्या है, यह देखिए मेरे भाई, यह सफलता का कारण यह पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से सभी था। ठीक है, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज किया था। तो सबसे पहले भारत में जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी, एकदम सही है। भारतीय में क्या था? राष्ट्रीय भावना की कमी था मेरे भाई। ठीक है, तो यह हो जाएगा, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा है कंपनी की सेना को पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास जो है आधुनिक हथियार थे। तो यह जो है पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था इसको, ठीक है, यूरोपीय पद्धति से यह क्या था? ट्रेंड था, ठीक है, स्किल था, और उसके बाद इसके पास आधुनिक हथियार भी थे मेरे भाई, आधुनिक हथियार, ठीक है, जैसे बंदूक हो गया, तोप हो गया, यह सब आधुनिक हथियार इसके पास था, लेकिन भारतीयों के पास उतना नहीं था। ठीक है, चलिए, और एक यह भावना भी रहती थी कि जो यूरोपीय जो है सैनिक जो है भारतीय सैनिक से क्या होता है कि ज्यादा क्या होता है? लड़ने में ज्यादा क्षमताशील होता है, ज्यादा क्षमता होता है उसके पास। अब देखिए, अब कह रहा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, एकदम था, यह पहले वाला भी जो दिया, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अब देखिए अंग्रेज का यहाँ पर आया था, तो मेरे भाई ऐसा थोड़ी था कि सभी जो है सभी पद पर जो कार्य करता था अंग्रेज के अधिकार में सब अंग्रेज ही था, नहीं, भारतीय भी था। भारतीय जो अच्छे पोस्ट पर थे मेरे भाई, और इसको जहां से ज्यादा पैसा मिलता था वहीं पर जाकर के अपना क्या करता था? वेतन के लिए कार्य करता था। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखिए कहता है कि किस यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो आप देखिए प्रथमतः कौन हो जाएगा? सॉरी, फ्रांसीसी नहीं होगा मेरे भाई, या क्या हो जाएगा? पोर्टुगीज होगा। क्या होगा? पोर्टुगीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कौन हो जाएगा? पुर्तगाली होगा। तो देखिए पहले आया पुर्तगाली 1498 में, 1498 में कौन आया मेरे भाई? तो पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डी गामा भारत की खोज करता है, भारत की खोज कौन करता है? यही करता है। ठीक है, उसके बाद कौन आया? तो सर डच आया अब 1616 में देखिएगा। उसके बाद कौन आया सर? अंग्रेज आया। ठीक है, अंग्रेज आया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आपका देख लीजिए फ्रांसीसी है, डेनिश है, तो पहले डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, तो आपको पता है यहाँ पर, तो पुर्तगाली आपका यह आंसर हो जाएगा। यह हो गया 2 नंबर पर, बस इसको याद रख लीजिए। और यह आपका 3rd नंबर पर, तो उसके बाद जो है मेरे भाई यही आएगा। तो चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक मेरे भाई किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा, अल्बुकर्क मेरे भाई, अल्बुकर्क होगा। ठीक है, अल्बुकर्क होगा। यह देखिए क्या होता है कि यह जब आता है अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क आता है, तो यहाँ पर देखिए 1510 में क्या करता है? गोवा पर अधिकार कर लेता है, गोवा पर अधिकार करता है। ठीक है मेरे भाई,
गोवा पर अधिकार करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोचीन में इसी के समय में जो है, देखिए कोचीन में जो है क्या होता है कि जो है पहला किला बनवाया जाता है, किला बनवाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, कोचीन में किला बनवाया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह क्या होता है कि सती प्रथा पर जो है, सती प्रथा को रोकने का प्रयास करता है, रोकने का। और क्या करता है कि भारतीय महिला से क्या करता है, विवाह करने का जो है, महिला से विवाह करने का क्या करता है, कॉन्सेप्ट अपनाता है, क्योंकि इनको अपनी जनसंख्या ईसाई की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, वास्को डी गामा को आप जानते हैं। बार्थोलोमेव डियाज, यह भी पुर्तगाली होता है मेरे भाई, पुर्तगाली होता है। और यह जो है, यह आप देखिएगा तो 1487 ईस्वी में जो है, 1487 ईस्वी में भारत को खोजने के लिए निकलता है, भारत को खोजने के लिए निकलता है। लेकिन इसी के द्वारा आप देखिएगा जो है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप का जो है, गुड होप का खोज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है वह थी, तो वह कौन थी पुर्तगाली द्वारा जो स्थापित की गई थी? तो सर यह बांदेल, चिंसूरा और हुगली और श्रीरामपुर। तो इसमें जो है पुर्तगाली द्वारा जो स्थापित किया गया था वह कौन था? तो यहाँ पर हुगली, देखिए हुगली में देखिए मेरे भाई पहले पुर्तगाली आता है। ठीक है, पुर्तगाली के बाद कौन आता है सर? तो डच आता है, और डच के बाद जो है आप देखिएगा हुगली में आएगा आपका जो है अंग्रेज आता है, अंग्रेज आता है। तो चलिए आपको याद हो गया इतना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंसूरा भी डच के लिए है मेरे भाई। चलिए देखिए पुडुचेरी वर्तमान, देखिए पुडुचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी जो अभी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो अब देखिए पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, यह भी सही है। पुडुचेरी पर जो है स्थापना करने वाला पहला जो है कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अब कहता है कि पुडुचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति कौन थे? फ्रांसीसी। बिल्कुल गलत है, यह डच था मेरे भाई। ठीक है, अंग्रेज ने कभी पुडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह बिल्कुल गलत है, किया था मेरे भाई। और किया था, कब किया था? तो 1793 में इस पर जो है क्या किया था? कब्जा किया था। ठीक है, 1793 में यहाँ पर अपना कोठी स्थापित करता है। कहाँ पर? देखिए तो यहाँ पर जो है आपका 1793 में यहाँ क्या करता है कि अधिकार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा 1814 में दे देता है किसको? तो फिर फ्रांसीसी को जो है, फ्रांसीसी को लौटा देता है पेरिस के संधि के तहत। पेरिस की, चूंकि यह फ्रांसीसी से ही सीना था, तो पेरिस की संधि के तहत क्या करता है? यह लौटा देता है। और लास्ट तक देखिएगा इस पुडुचेरी पर अधिकार जो है फ्रांसीसी का ही रहता है मेरे भाई। चलिए आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में सामुद्रिक लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो देखिए हुगली को सामुद्रिक लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यहाँ आप देखिए पुर्तगाली है, यह क्वेश्चन जो देखिए पुर्तगाली है, यह भी आप अभी तुरंत किए हैं मेरे भाई, पुर्तगाली। ठीक है, अब देखिए यह इतना लूटपाट मचाता था। दूसरा जो है लाइसेंस सिस्टम कार्टेज प्रणाली भी ला देता था। ठीक है मेरे भाई, लाइसेंस, और यहाँ तक खास करके मुगल बादशाह को भी इसे लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, हालांकि यह पैसा नहीं देता था, लेकिन मुगल बादशाह को इसलिए देता था कि आप भी लाइसेंस लीजिए, ताकि और सबको लगे कि अगर मुगल बादशाह से ले रहा है तो यह क्या है कि सबको देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये है। उसके बाद इसने क्या किया था कि हिंद महासागर को क्या किया था? हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर घोषित कर दिया था। पुर्तगाली सागर घोषित कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है और क्या, फ्रांसीसियों ने, फ्रांसवासियों ने, डेनमार्कियों ने, अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? तो यहाँ पर देखिए जमोरिन होगा, गोस्पर कोरिया अल्बुकर्क नहीं होगा, डॉन अल्मेदा नहीं होगा, तो कौन होगा? जमोरिन होगा। अब देखिए जमोरिन कहाँ का शासक था मेरे भाई? तो जमोरिन सर केरल में था। केरल था, भारत का शासक था, हिंदू शासक था मेरे भाई, भारत का। ठीक है, इसका उपाधि क्या था? जमोरिन था।
उपाधि इसका जमोरिन था। ठीक है, जब वास्को डी गामा आता है तो वास्को डी गामा आता है और उसके बाद यह क्या करता है कि इसे मिलता है तो जमोरिन क्या करता है कि वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसके बाद इसको जो है क्या मसाला देता है, मसाला और जड़ी बूटी देता है मेरे भाई। जड़ी बूटी यहाँ से ले जाता है वास्को डी गामा और जब यूरोप में जाकर के बेचता है तो आने जाने का खर्चा काट करके आने जाने का खर्चा काट के, ठीक है, खर्चा काट कर और 60 गुना मुनाफा होता है। किसको? तो पुर्तगाली को 60 गुना मुनाफा होता है। और यही मुनाफा देके मेरे भाई, ठीक है, मुनाफा देके सभी अंग्रेज जो है और जो है सभी यूरोपीय और भारत की ओर आने के लिए क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। बाकी अल्बुकर के बारे में चर्चा हो गया। डॉन अल्मेदा, चलिए यह ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था अल्फा जो है। यहाँ पर चलिए आइए, देखिए मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार संबंध तो सीधा आ जाएगा आपका पोर्टुगीज आ जाएगा। सबसे पहले व्यापार स्थापित किया था। ठीक है मेरे भाई, व्यापार आप जानते हैं कि यह क्या कब आया था सर? तो 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में। अब भारत की खोज पूछेगा तो भारत की खोज तो आप जानते ही हैं, खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रांसीसी है आपका, यहाँ पर अंग्रेज है, यहाँ पर पुर्तगाली है और यहाँ पर डच। तो यह जानते हैं 2 नंबर में या 3 नंबर में, उसके बाद यही आ जाएगा। चलिए देखिए 18 नंबर, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आपको यह 1498 में। कभी 17 मई भी देगा मेरे भाई और यहाँ पर 20 मई भी इसका डेट देता है। ठीक है, 20 मई भी देता है 1498 में। ठीक है, चलिए यह जो है यह क्या किया था कि यह भी इसको कौन लाया था यहाँ पर भारत के तट पर कालीकट पर? तो यहाँ पर अब्दुल मनीद नामक व्यापारी जो था, इसको कहाँ से लाया था? तो सर केप ऑफ गुड होप, ठीक है, गुड होप से लाया था। क्यों? क्योंकि जो है यह यहीं पर जाकर के क्या था, यहीं पर जाकर के रुका हुआ था। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर। तो अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब क्या करा कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था यहाँ पर देखिए कोचीन में सबसे पहले प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, और यह किसके मतलब जो है अल्बुकर्क जो है आपको जो है यहाँ पर इसके जो है इसी ने यहाँ पर स्थापना करवाया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपका जो है कोचीन को क्या करता है जो है यहाँ पर देखिए मुख्यालय भी बनाता है। ठीक है, मुख्यालय, और उसके बाद यहाँ से इसको क्या करता है, गोवा ले जाता है। तो गोवा, तो यहाँ पर जो मुख्यालय बनाने वाला कौन एक जो है आपका जो है पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसका आप लोग नाम जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, यूपीएससी में अभी देखिए, अब इस क्वेश्चन के लेवल को देख करके लगा होगा कि नहीं, सब टाइप का क्वेश्चन है। यूपीएससी का भी है, इसमें पीसीएस का भी है और उसके बाद पीसीएस का सब है, लेकिन वह ऐसा भी क्वेश्चन है जो आपके वनडे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ऐसा सा क्वेश्चन आपके समझ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ताकि आपका मेरिट बन सके। अब देखिए 20 में से, अब देखिए 20 क्वेश्चन नंबर है। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से यहाँ पर होगा कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए कौन सा कथन सही नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखिए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। एक बात बताइए, यह सही है कि गलती है? तो कहता है कौन सही नहीं है, तो यही तो सही नहीं है। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन करके इसको जो है यहाँ पर स्थापना किया गया था।
ठीक है, गोवा पर कब्जा किया गया था। तो यहाँ पर 1499 नहीं होगा, 1510 होगा, तो यह गलत है। तो यह तो एक सही है। ठीक है मेरे भाई। अब कहता है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। एकदम सही है। 1611 में अस्थाई, अस्थाई मेरे भाई, अस्थाई, लेकिन लगाया तो था। उसके बाद पूर्व भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। एकदम सही है, उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था 1633 में। डुप्ले के नेतृत्व में, देखिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो देखिए 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा करता है, एकदम सही है मेरे भाई। 1746 में मद्रास पर कब्जा करता है। कब? तो आप देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम प्रथम कर्नाटक कर्नाटक युद्ध के समय, कर्नाटक युद्ध के समय आप जानते हैं इसको। और यह 46 से क्या होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 1748 तक चलता है। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, यह आपका डिस्कशन है। ठीक है, अब सीधा टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे मेरे भाई। इसी तरह से रोज जो है आपका सीरीज होगा, टॉपिक वाइज। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर वाइज रहेगा एकदम। एक जो है सीरीज और आएगा इसका जो है, एक कल जो है एक सेशन और लगेगा यूरोपियों का आगमन का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर नहीं लिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।